हमने जब अपने यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो डाली ना, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर इसमें और क्या तरीका हो सकता है और किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था कि आप इसको सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने जो मंथली पोजीशन का बात किया वो मैंने वहाँ पे डाल के दिखाया भी कि ये एक मंथली पोजीशन है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जब से हमने डाला उस समय से वो 10 पैसे कम भी हो चुका है, यानी कि रफली 20,000 कैपिटल पे 1,000 तक का इनकम का उसमें 7-8 दिन में ही स्कोप बन गया था। तो काफ़ी लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर पूरा डिटेल में एक बार समझाओ, पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करो ताकि हमें ज़्यादा बेटर में समझ में आए। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, आप वो फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका। उसके बाद इसको फिर से देखिएगा ना, तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी में समझ में आएगा। मैं आपको अब डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये तो इतने दिन में ट्रेडिंग करके निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके ये लोगों को समझ में आ गया है कि ऑप्शन सेलिंग वाले लोग थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, ऑप्शन बाइंग वाले लोग मैक्सिमम टाइम लॉस करते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको लॉसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद भी हम लगे रहते हैं उसी प्रोडक्ट में लगे रहते हैं कि कभी तो पैसे कमाएंगे, कभी तो पैसे कमाएंगे। देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है। 50 प्रोडक्ट्स हैं। कितने लोग ना, मैं जानता हूं, वो इंडेक्स ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, स्टॉक में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मार्केट इतना बड़ा है ना, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, आप कहाँ सक्सेसफुल होगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से यूएसडी आईएनआर की भी ट्रेडिंग इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, जिसको करेंसी ट्रेडिंग जनरली बोला जाता है। अब करेंसी ट्रेडिंग में आप ना ऑक्टा एफएक्स और बिनोमो वगैरह मत करने लग जाइएगा। आपका जो भी ब्रोकर हो, ज़ेरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल ब्रोकिंग हो, जो भी हो, उसमें आपको यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। बड़े ब्रोकर्स में बस एक पेटीएम मनी है शायद जिसमें नहीं है ये फीचर अभी तक, वो भी उनका आ ही जाएगा। बाकी सब में उनके फीचर्स हैं ये सब। ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, आइडेंटिकल है टू निफ्टी बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न कैसे रीड करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनाएं, ये सब के एकदम ऑलमोस्ट वो आइडेंटिकल है। ठीक है। और ज्यादा उसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो चार्ट्स वगैरह वो सब जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम फिर बाकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो जैसा मैंने फ्यूचर्स वाली वीडियो में बताया था कि मंथ का लास्ट सेकंड ट्रेडिंग डे इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है। तो वो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, वहां पे एग्जैक्ट आपको रिविजिट हो जाएगा। जैसे इक्विटी में होता है ना कि आपका थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायरी होती है, उसमें वैसा नहीं है। सेकेंड लास्ट डे या इस तरीके का उसमें कुछ कैलकुलेशंस है। तो वहां पे मंडे भी एक्सपायरी हो सकती है, ट्यूसडे भी हो सकती है, फ्राइडे भी हो सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए इसका चार्ट मैंने ओपन किया, इसमें जो भी पैटर्न चल रहे होंगे ना, सब में सेम चल रहा होगा। ठीक है। ये लेवल पे आपका सपोर्ट था, यही लेवल पे फिर से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। नीचे सपोर्ट के नीचे टूटा तो अच्छा खासा डिप आया, वो क्लियर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको देखते रहना है एंड ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। तो चार्ट पैटर्न इसमें सेम रहेंगे। इसमें चार्ट ज्यादा नहीं देखना पड़ता क्योंकि इंट्राडे में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है इसमें। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखूं तो आप देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न जैसे इक्विटी में बनते हैं वैसे इसमें भी बन रहा है। इसमें ज्यादा कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस किस कारण से इसमें फ्लक्चुएशन होता है। पहला चीज, इसमें फ्लक्चुएशन का सबसे बड़ा रीजन, अगर आरबीआई इंटरवेंशन करता है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दिन पुराना दिखाता हूं टाइम फ्रेम, 75 के आसपास जब जाने लगा था ना, तो आरबीआई ने थोड़ा इंटरवीन किया। क्यों इंटरवीन किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि $75 के पर डॉलर के ऊपर हमारा प्राइस जाए, सो दैट हमारे इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने थोड़ा बहुत वहां पे अपना रिजर्व हल्का करना चालू किया। रिजर्व हल्का करना चालू किया तो देखिए 5-6 दिन के अंदर ये वहां से 50-60 पैसे नीचे आ गया। ठीक है। जनरली यही होता है, 50 से 60 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, इसी रेंज में ये पूरा महीना घूमता है। अब ये एक हो गई आरबीआई की बात। अच्छा, प्लस आरबीआई ये भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा नीचे भी गिर जाए। धीरे 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 पर वीक 10 पैसा 15 पैसा करके ये नीचे गिरे तो वो उनको चलता है। बट बहुत ज्यादा भाग जाए या बहुत ज्यादा गिर जाए ये भी उनको नहीं चलता है। तो वो ध्यान रखना है, वो चाहते हैं कि एक रेंज में फंसा रहे। यूजुअली आरबीआई इंटरवेंशन किसी भी दिन आ सकता है, बट हिस्टोरिकली देखा गया है थर्सडे और फ्राइडे के बीच में जनरली आ जाता है। ठीक है। ये हो गया। सेकंड चीज आपको क्या देखना है, मान लीजिए किसी दिन हमारे स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मतलब काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है। ठीक है। तो मार्केट काफी नीचे गिर रहा होगा उस दिन ना, यूजुअली देखा गया है कि डॉलर थोड़ा सा स्पाइक करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड है, तब तो डॉलर अपना नॉर्मल मूवमेंट कर रहा होगा। बट अगर मार्केट बहुत तेज ऊपर भाग रहा है ना, तो डॉलर भी वहां से थोड़ा सा टाइम करता है। अगर आप नोटिस करोगे
तो जिस दिन इक्विटी मार्केट बहुत तेज ऊपर चढ़ा था, उस दिन आप देखो यहाँ पे आपका डिप आया है, फिर यहाँ पे एक डिप आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग डिप दिखाई देगा। मतलब पैसे एफआईआई से काफी इनफ्लो हो रहे थे, तो आपके रिजर्व थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा हल्का हो रहा है। मतलब कि करेंसी हमारी अप्रिशिएट हो रही है, यानी कि यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा गिरे जा रहा है, एंड वहां से फिर जैसे जैसे वो निकालेंगे पैसे फिर वापस, तो वापस बढ़ना चालू होगा। इस पैटर्न को समझने के लिए आप अगर ये देखो, तो जब लास्ट मंथ वो बेचे ही जा रहे थे, तो देखो आप, तो 74.75 74.75.3 तक भी गया था, जब वो बहुत ज्यादा पैसे निकाल रहे थे। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है। 2-3 दिन उन्होंने पैसे वापस लाए हैं, कुछ आरबीआई इंटरवेंशन हुआ, देखो वहां से कितना टैंक कर गया। ठीक है, ये 8-10 दिन के अंदर ये इतना नीचे आ गया, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपया नीचे ही 8-10 दिन में आए हैं। ये एक फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर ये है, डॉलर इंडेक्स आपको देखते रहना है। डॉलर इंडेक्स क्या है? यूएस डॉलर्स का ट्रेडिंग अगेंस्ट फ्यू मेजर करेंसीज, 6 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट उसकी ट्रेडिंग होती है, वो के हिसाब से इसको डिटरमाइन किया जाता है। अब अगर आप गूगल सीधा करोगे डॉलर इंडेक्स, जो फर्स्ट वेबसाइट खुले मार्केट वॉच की, उसको आप देख लो, यूएस डॉलर इंडेक्स अगर 0.54% या 0.58% ऊपर दिखाई दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इतना स्ट्रॉन्ग आपका यूएसडी आईएनआर आज हो सकता है। ठीक है, उसमें भी ये एंड ऑफ द डे पे ये बंद हुआ है। हमारा यूएसडी आईएनआर अगर फ्राइडे देखोगे तो 0.1% और 2% ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो 0.3% का गैप अभी भी रह जाता है। डिपेंडिंग ऑन ये कितना नीचे खुलता है, उसके हिसाब से हमारा यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा और ऊपर खुल सकता है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये 3-4 चीजें देख के आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा क्लियर हो गया, कहां से आप लोगे। जैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं इक्विटी का, उसी तरह आपके यूएसडी आईएनआर का भी आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सर्च करना है एनएससी की वेबसाइट पे यूएसडी आईएनआर। ठीक है, ये आपको खुल गया। फर्स्ट जो आया उसी में आप ऑप्शन चेन पे आ जाओ। ठीक है, इसमें भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 13 अगस्त की वीकली कॉन्ट्रैक्ट को अगर ले लेते हैं, आप देखोगे तो 74.5 पे 1,16,000 कॉल राइटर्स राइट करके बैठे हुए हैं 0.5 पैसे प्रीमियम पे। ठीक है, तो इतनी कॉन्ट्रैक्ट्स की लिक्विडिटी है इसमें, तो लिक्विडिटी का भी कोई इशू है नहीं, ये जबकि वीकली है। अगर आप मंथली पे आओगे ना, तो आपको और ज्यादा दिखाई देगा। मैं अगर मंथली इसको कर दूं, 27 अगस्त मंथली, जो इस मंथ की एक्सपायरी है 27 अगस्त की है। अब आप देखो मंथली में तो 3-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये आप समझो कि इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका ही डिस्कशन क्यों करें। ठीक है, 2,000 रुपए में एक लॉट ये सेलिंग हो सकती है। अच्छा, पहली बात, बाइंग और सस्ते में हो जाएगी, लेकिन बाइंग आपको नहीं करनी है। आप करना चाहो करो, इक्विटी में जैसे डुबाते आए हो, यहां भी डुबाने का आप अपॉर्चुनिटी खोल दोगे। ठीक है, तो वो चीज में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना। ठीक है, जो इक्विटी में लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करके आराम से प्रीमियम खाते हैं, वही काम आपको यहाँ पे करना है। मैंने जो स्ट्रेटेजी शेयर की थी, मैंने क्या स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि 75 का कॉल ऑप्शन हम बेच दे रहे हैं। ठीक है, उस समय इसमें शायद 17 या 18 पैसे प्रीमियम था, एंड 74 का पुट ऑप्शन में रफली आपका प्रीमियम था 10 पैसे के आसपास, तो 28-29 पैसे टोटल प्रीमियम आ रहा था। आज आप देखोगे तो 74 का प्रीमियम 15 पैसे है, एंड 75 का प्रीमियम 8 पैसे है, तो 23 पैसे हो गया। 6 रुपए तो वहीं पे कम, 6 पैसे तो वहीं कम हो चुका है। ये 6 पैसे अगर आप 10 लॉट सेल करते हो, ठीक है, तो 600 रुपीज आते हैं। 10 लॉट सेल करने का आपका मार्जिन कितना लगेगा, मैं वो मार्जिन आपको दिखा देता हूं अभी। ठीक है, चलिए पहले मंथली का ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखिए 10 लॉट्स मैंने अगस्त 75 अगर मान लीजिए सेल किया, 8 पैसे करके मुझे प्रीमियम आएगा, मार्जिन रिक्वायर्ड 16,000। अच्छा, अगर आप ये पेयर में करते हो, मतलब कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सिर्फ सेल करते हो, तो आपका 16,000 के आसपास मार्जिन लग रहा है। बट जैसे ही आप इसको हेज कर देते हो एक दूसरे लेग के संग, तो मान लीजिए सीईपी दोनों मैंने बेचा, दोनों के बीच में अगर एंड होता है तो मुझे फायदा होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला लॉट में मार्जिन आपको कम लगता है, तो टोटल मार्जिन मुझे लगेगी 24,000 के आसपास, जिसमें मुझे प्रीमियम आएगा रफली 23 पैसे। तो वो 23 पैसे फाइनल मार्जिन से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे मुझे आने वाले हैं। तो अगर 20,000 रुपए में 27 तारीख की एक्सपायरी है या 8 तारीख है, तो 20 दिन में 20,000 रुपए में 2,000 रुपए अगर आ रहे हैं, तो ये आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा। आने का कंडीशन क्या है? आने का कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2300, प्रोवाइडेड
आपका 73.76 और 75.24 के बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाए, अगर इसके बीच में मार्केट अगर एक्सपायर होता है, यानी कि 27 तारीख को यूएस डॉलर अगर 74 के ऊपर एंड 75 के नीचे रहेगा तो आपको पूरा 2300 आएगा। एंड आपको लॉस कब होगा, जब 73.76 के नीचे या 75.24 के ऊपर मार्केट बंद हो तो आपको लॉस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रेंज में अगर फंसा रहा तो ये पैसे आपको आ जाएंगे, प्लस पूरे मंथ होल्ड करने की जरूरत तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि एक वीक में आपको कुछ पैसे आ रहे हैं तो आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूरे मंथ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं और वैसी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा होता है। और जब जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए, ये तो मंथली ऑप्शन थी, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए आप चाहे तो वीकली ऑप्शन में भी दिमाग लगा सकते हो। बट अगर वही सेलिंग करना है तो फिर वापस देखिए 3 पैसे का चल रहा था 75.75 पी, जो अभी 74.24 के आसपास चल रहा है। अच्छा, करंट यूएसडी आईएनआर कहां से आपको देखना है, करंट यूएसडी आईएनआर investing.com पे आना, यूएसडी आईएनआर की रेट देख लेना, 74.24 चल रहा है, ठीक है। इससे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे का बेचेंगे अपने एंड 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का अपने बेचेंगे, ठीक है। तो अगर वीकली ऑप्शन में मैंने 73.75 का नीचे का बेचा एंड 74.75 ऊपर का बेचा, 10-10 क्वांटिटी हमने सेल करी, दोनों को जब सेल करा मार्जिन लगा हमारा 21,465, जिसमें 500 रुपीज के आसपास रफली आएगा एंड ब्रोकरेज वगैरह हटा दोगे तो 400 रुपए आएगा। तो वीकली ऑप्शन में भी ये बनाने का आपके पास स्कोप रहेगा, ठीक है। दूर का थोड़ा सा बेचना है, अपने हमने मंथली में भी थोड़ा सा दूर का बेचा, वीकली में भी थोड़ा सा दूर का बेचेंगे सो दैट स्टेबल इनकम है। एंड 10 लॉट का मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो एक एक लॉट भी इसको कर सकते हो, एक लॉट करके ट्राई कर लो, लेकिन 40-50 रुपए आएगा ना तो वो ब्रोकरेज में ही चला जाना है। तो मैं 20,000 रुपए का दिखा रहा हूँ ताकि आपका कम से कम 10 लॉट सेल हो पाए, 5 लॉट भी करके ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। ये हो गया। और ये स्ट्रेटेजी ही मैं जनरली मैं यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ, स्ट्रैंगल इसको बोलते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहे, तो 2 लेवल से ले गए, एक बाहर, दोनों के बीच में मार्केट रहे तो हमारा प्रीमियम पूरा हमको आ जाएगा। इसमें मैं यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, मैं स्ट्रैडल इसमें नहीं यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि किस पॉइंट पे आरबीआई इंटरवेंशन आ गया है, किस पॉइंट पे एफआईआई बेचने लग गए, ये हमें पता नहीं होता, इसलिए मैं इसमें सिर्फ स्ट्रैंगल करता हूं। इक्विटी में जैसे स्ट्रैडल बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे उतना पॉपुलर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वीकली मंथली हमने बता दी, रिस्क रिवॉर्ड आपको हम लोगों ने बता दिया। ऑप्शन में मैक्सिमम लॉसेस का प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन सेलिंग में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपका ट्रेड गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको निकल जाना है उस ट्रेड से, ये आपको ध्यान रखना होगा एंड उसी हिसाब से हमेशा ट्रेड करना होगा। एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, क्या पता आप यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और स्टेबल इनकम लीजिए। आप इसमें भी अब लगेंगे गैम्बलिंग करने ना ऑप्शन बाइंग करके, तो फिर यहाँ पे भी आप वही करने वाले हो जो इक्विटी में करते आ रहे हो। तो इससे बेटर है थोड़ा सा एक बार स्टेबल अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करिए। 20,000 रुपये पे अगर महीने में 1500-2,000 रुपये तक बनते हैं, स्क्वायर ऑफ करेंगे, 2,000 रुपये लेके जाएंगे, कोई नहीं देता ये पैसे, ठीक है। तो ये लेने का ट्राई करिए, क्या पता मिल जाए। मैंने तो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे भी, एंड लोगों ने उसको देखा है, अच्छा बोला है, तब मेरे को ये वीडियो बनाने सबने रिक्वेस्ट किया है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए